ज्योतिबाराव फुले साहब, माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब, माता फातिमा शेख, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज में अनेक जन्मे संत और गुरुओं को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं विनोद गौतम, लखनऊ मंडल संयोजक, आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश। सम्मानित साथियों, वक्त दौर बहुत बुरा चल रहा है। सम्मानित साथियों, आप सभी को आजाद समाज पार्टी की जरूरत है। आपको लोकप्रिय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जरूरत है। सम्मानित साथियों, 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का CM बनाना है। सम्मानित साथियों, ताकि दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के न्याय की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद मजबूती से लड़ सके। मेरे सम्मानित साथियों, भाई अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी भाई को मौका दीजिए, क्योंकि मेरे साथियों अभी हमारी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का अकेला संसद है जो पार्लियामेंट में दहाड़ रहे हैं। मेरे साथियों, वो एक मिनट सभापति महोदय एक मिनट करके पूरी बात अपनी रख देते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं। मेरे साथियों, जब हमारे आजाद समाज पार्टी के कोने से हर लोकसभा से सांसद जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे तो मेरे साथियों एक नया माहौल, एक अच्छा माहौल पैदा होगा और भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूती मिलेगी और हमारी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो मेरे साथियों, हमारा बहुजन समाज 85% सताया हुआ समाज खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। मेरे साथियों, तो आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मजबूती से हैं, हाथ उठाइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, नगीना संसद जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, मुझे एक शेर याद आ गई, मुझे मिल गया नजारा कसमें यहाँ जो खाई और तेरे दर पे आके नई जिंदगी है पाई। मेरे साथियों, सचमुच में ऐसा नेता मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मेरे साथियों, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म। मेरे साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और बाहर वाले भाई मुझे सुन रहे हैं, जो रोडों पे खड़े हुए हैं और जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मेरे साथियों, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं। साथियों, आप आकर के ग्राउंड में बैठ जाएं, जहां पे भी आपको जगह मिले, अनुशासनहीनता ना करें, पुलिस से वार्तालाप ना करें, जबरदस्ती ना करें। साथियों, आप आकर के साइड में बैठ जाएं, क्योंकि ये आपका मंच है। आजाद समाज पार्टी का नेता आपका है। साथियों, अनुशासनहीनता ना करें। मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नईम रजा साहब, जो प्रदेश सचिव मंडल प्रभारी हैं भाईचारा कमेटी के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करें। बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त महापुरुषों को मैं इस सरजमीन से अपनी दिल की गहराइयों से खिराज़े मोहब्बत पेश करता हूं।
स्पेशली उस शख्स को जिसने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान लिखा, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी इस सरजमीन से खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। और आज के इस ओकेजन पर स्पेशली उस शख्स को जिसकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे दुनिया महान सम्राट अशोक मौर्य जी के नाम से जानती है, उन्हें भी खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। मंच पे आसीन इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित नेतागण, टुडे वी हैव ऑल द गैदर्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी of the great empire Ashoka. On this birth anniversary of this great warrior, that take the message with you from this place and convey this message to every single household of the Bahujan society. What is this message? This message is equality, sociality and justice. क्योंकि जिस शख्स के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उस शख्स को रोकने के लिए सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं लगे हुए हैं, विपक्ष के लोग भी लगे हुए हैं। इसीलिए उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से एक शेर के माध्यम से पैगाम देना चाहूंगा कि एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया, एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया। हम तमाशा है और तमाशाई सारी दुनिया। जाने क्यों लोगों की आंखों में खटकता है चंद्रशेखर आजाद, जाने क्यों लोगों की आंखों में खटकता है चंद्रशेखर आजाद, जाने क्यों बगावत पर उतर आई है सारी दुनिया, जाने क्यों बगावत पर उतर आई है सारी दुनिया। दोस्तों, ये लड़ाई किसी को विधायक और एमपी बनाने की नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई किसी को नेता और अभिनेता बनाने की नहीं है, ये लड़ाई किसी को मंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जुल्म जास्ती को मिटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उन बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की लड़ाई है कि जब वो रोडों पर निकलती हैं तो उनके दुपट्टों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये लड़ाई उन मुस्लिम माँ बहनों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है जिनके बच्चों को मोबलिंची के नाम पर रोड पर मार दिया जाता है, ये उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उन दलित भाइयों को इंसाफ दिलाने की है जिन्हें कभी घोड़ी चढ़ने के नाम पर, कभी मूछें रखने के नाम पर, कभी बुलेट चढ़ाने के नाम पर उन्हें हाथ काट लिए जाते हैं, उन्हें रोडों पे मारा जाता है खींच करके। ऐसे भाइयों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई सही मानों में बहुजन महापुरुषों को विचारधारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अगर मैं आगे बढ़ करके कहूं तो ये लड़ाई इस देश की अस्मिता को बचाने की है जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपने खून को बहाया हुआ है। और कौन इस लड़ाई को बचाने के लिए सबसे ज्यादा सीना तान करके आज हमारे सामने साथ खड़ा हुआ है, उस लीडर का नाम है चंद्रशेखर आजाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद किसी कतरे का नाम नहीं, एक समंदर का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी डूबते हुए चांद का नाम नहीं, उगते हुए सूरज का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी जुल्म का नाम नहीं, एक मरहम का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी भेड़ बकरी का नाम नहीं, एक शेर का नाम है। और एक चंद्रशेखर आजाद किसी आइडिया का नाम नहीं, एक आइडियोलॉजी का नाम है। और कौन सी आइडियोलॉजी? जिसे दुनिया अम्बेडकर के नाम से कहती है। और इस आइडियोलॉजी के लिए किसी ने कहा था कि एक सब में खड़े हो गए महमूद बायाज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, चाहे ना नीच हो ना ऊंच हो ना छुआछूत हो ना कोई धर्मवाद हो, इसी का नाम है अम्बेडकर और इसी का नाम है चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा।
तो आइए हम सब लोग एक ऐसे सूरज की रोशनी के नीचे खड़े हो जाए जो आने वाले समय के अंदर जिस सूरज की रोशनी हम बहुजनों के घरों को रोशन करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात एक क्रांतिकारी के लाइनों के साथ में खत्म करूंगा, जिन्हें बहुत साल पहले लिखा हुआ था कि भारत के फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा। अरे आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नयनदा साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला प्रभारी लखीमपुर एडवोकेट रामेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार मंच के माध्यम से रखें। एडवोकेट रामेंद्र वर्मा जी, जिला प्रभारी लखीमपुर। हेलो, मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर, सारी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती पर इस बिलोवी मैदान लखीमपुर खीरी में आए हुए सभी जनपद वासियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी कड़ी में मैं आगे महापुरुषों के जो भी बहुजन समाज में हमारे जन्मे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। इसी क्रम में मानवर काशीराम जी की एक बात मैं कहना चाहता था। उन्होंने कहा था कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारे देश में इस समय व्यवस्था चल रही है तो 85% वालों का हक 15% वालों खा रहे हैं और वोट जो है 85% वाले दे रहे हैं। तो हमें और कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने महापुरुषों के विचारों को ही आगे बढ़ाना। जो हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के नाम से है तो हमें काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। माने चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद वर्मा जी। मेरे सम्मानित साथी जो इधर खड़े हैं, कृपया इधर कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। आप लोग अनुशासित सिपाही आजाद समाज पार्टी के, आप लोगों से मेरा निवेदन है, सामने कुर्सी जो पड़ी है उसमें बैठने का कष्ट करें। मेरे साथियों, ये माननीय सांसद जी, आप सबके प्रिय महबूब नेता जो आपके बीच में आ रहे हैं, अभी चंद समय में आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पर यथावत बैठे रहेंगे और भाई को विचार सुनेंगे, अपनी जगहों से खड़े नहीं होंगे। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से अपील है, जो भी मेरे सम्मानित साथी दाएं बाएं खड़े हैं वो कृपया इधर कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। मेरे सम्मानित साथी पुलिस का सहयोग करें। मेरे सम्मानित साथियों, जो भी इधर खड़े हैं दाएं बाएं वो सामने बैठने का कष्ट करें। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये सब आप कार्यक्रम आप सबके सहयोग से हो रहा, इसलिए आप सबका सहयोग देना करना इसके लिए आप सबका परम कर्तव्य है। आप सबके सहयोग से कार्यक्रम हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिजनौर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और बिजनौर के पूर्व जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी बात मंच के माध्यम से जनता के सम्मुख रखें। शेरबाज पठान
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बिजनौर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले आज खीरी लखीमपुर में पहली मर्तबा यहाँ आने का और बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं उन किसानों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्हें किसान आंदोलन के अंदर कुचल करके मार दिया गया, क्योंकि उस वक्त मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता था और 2 दिन धरना मैंने जो है जिला बिजनौर में दिया था और उसके साथ साथ मैंने रोड जाम भी किया था लखीमपुर के किसानों को लेकर के। आज की सभा के हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई माननीय सुनील चित्तौड़ जी, बहन प्रतिभा जी, डॉक्टर संतोष चौधरी जी, विनय सिंह जी, कृष्णा जाटव जी, अनिकेत जी, भाई अनीस गाजी जी, अमित गौतम साहब, अरविंद राजवंशी जी, भाई इमरान खान साहब, यशवंत मौर्य जी, सौरभ किशोर जी, मेरे बड़े भाई बिजनौर से सांसद प्रतिनिधि ओमपाल बालियान जी और बिजनौर से हमारे साथी ईश्वर दयाल जी, लाखन सिंह जी, बहन कामना जी और आप सभी दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों और व्यवस्था में खड़े हुए हमारे सभी पुलिस कर्मियों, सबसे पहले देश की महान आत्माओं को जो भारत के महापुरुष रहे हैं उन्हीं सभी को खराज अकीदत पेश करता हूं और अपनी बात रखता हूं। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, सलाम है जिला बिजनौर की उस धरती को, सलाम है नगीना लोकसभा के लोगों को कि जिन्होंने इस कोहिनूर को तलाश करके इस देश और दुनिया के सामने सांसद बना करके आप लोगों को पेश किया। सलाम है उस जनता को कि जिसने आप लोगों के सामने इस पार्टी का सांसद दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर सही मायने में मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि काशीराम जी की अगर सही विरासत अगर किसी के पास है तो वो मेरे भाई जो है चंद्रशेखर जी के पास है, क्योंकि दूर से देखने में कोई चीज महसूस नहीं हो पाती, दूर से देखने में बहुत सारी चीजें खराब लगती हैं, लेकिन जब पास जाकर के उसे देखा जाता है तो उसकी असलियत तब पता चलती है। मैं एक नेशनल पार्टी का जो है जिला अध्यक्ष था और प्रदेश और देश में मेरा एक अपना अलग वजूद था, लेकिन जब मैंने देखा कि असली विरासत काशीराम जी की किस तरह से भाई चंद्रशेखर सांसद जी ने संभाल रखी है, तो मैंने कांग्रेस का इस्तीफा दे करके मैं पूरी तरह से तन के साथ मैं भाई चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा हूं और आखिरी सांस तक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा रहूंगा। मैं जब फर्स्ट टाइम अचानक मिलने गया, एक हमारे साथी हमें लेकर गए, तो मैंने देखा कि मेरे फादर ने माननीय काशीराम जी के साथ काम किया था। जिला बिजनौर से पहली मर्तबा बहन कुमारी मायावती जब सांसद बनी थी तो मेरे फादर और पूर्व विधायक हुआ करते थे अमीरुद्दीन बादशाह साहब, तो वहां पर काशीराम जी का बहुत आना जाना था। काशीराम जी के बारे में जो मैंने सुना था, वो जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया, दिल्ली में गया और धामपुर गया, तो दोनों जगह मैंने एक बात पाई कि जो चीज काशीराम जी में थी वो चीज चंद्रशेखर आजाद जी में थी। एक बहुत मामूली सी सादी सी कुर्सी और बैठने वालों के लिए बहुत बढ़िया सोफे पड़े हुए, ये व्यवस्था जब मैंने देखी और एक आम आदमी से, एक गरीब आदमी का दुख दर्द समझ करके उसका सॉल्यूशन करने में, उसका निस्तारण करने में जो कार्यशैली मैंने चंद्रशेखर आजाद जी की देखी, मैंने किसी और दूसरे नेता की नहीं देखी। तो मैं एक बात और जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी निवेदन है आप लोगों से कि पश्चिम में आंधी है आजाद समाज पार्टी की,
आप पूर्व संभाल लीजिएगा, आप मिडिल पश्चिम उत्तर प्रदेश संभाल लीजिएगा। कोई ताकत नहीं है चंद्रशेखर आजाद जी को जो है चीफ मिनिस्टर बनने से रोक ले। दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज जब इस मंच में खड़ा हूं तो आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा कि आज देश की और देश की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। आजाद समाज पार्टी कभी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखती है, कभी किसी को क्रिटिसाइज या कभी किसी को जो है बुराई नहीं करती। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि आप देखिए कि आप YouTube पर के जाइएगा और जाकर के वहां पर सर्च करिएगा डॉक्टर मधु पूर्णिमा और उनका लेख सुनिएगा। उन्होंने किताब मोदी जी पर लिखी है, वो सुनिएगा। किस तरह से मेरी यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता कि किस तरह से महिलाओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी में होता है। अगर उसे समझना है, मैं मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहता, अगर उसे समझना है तो अपने अपने YouTube पर जाकर के देख लीजिएगा। और भाजपा के बहुत ही पुराने कर्मठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप उनको सुनिएगा कि वो क्या प्रूफ जो वो बात करते हैं, वो बात करने के बाद लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। जब जब आने वाले वक्त में इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास पढ़ा जाएगा और केवल भारत में ही नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि आपने देखा होगा विदेश में पढ़ा जाएगा। जेफरी एफस्टीन की फाइल आप लोगों ने सुनी होगी, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे किस किस तरह की बात है। मैं आगे कोई और चर्चा नहीं करना चाहूंगा और मेरी आपसे निवेदन है, फिर दोबारा मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि पश्चिम में आजाद समाज पार्टी की जो है आंधी है, उस आंधी को बरकरार रखिएगा। आने वाला चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम खटीक लाखन सिंह चक प्रदेश संगठन मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आए और मंच के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। खटीक लाखन सिंह चक प्रदेश संगठन मंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय, जो इस लखीमपुर की खीरी से मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बहुजन समाज में जन्मे सभी महासंत गुरुओं को नमन करते हुए शिक्षा के गुरु